नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब सतगुरु कबीर साहब के एक भजन है, चेतावनी सुने समझे और अपना कल्याण करे। बिना सतगुरु नरा फिरता भुलाना, बिना सतगुरु नरा फिरता भुलाना। के हरिसूत एक लाई गड़िया, पाल पोस के कियो से आना। के हरिसूत एक लाई गड़िया, पाल पोस के कियो से आना। रहत चेत फिरत जवन संग, आपन हाल कुछो नहीं जाना। रहत चेत फिरत जवन संग, आपन हाल कुछो नहीं जाना। के हरिसूत एक आप जंगल से, देखत ताहि बहुत सकुचाना। के हरिसूत एक आए जंगल से, देखत ताहि बहुत सकुचाना। मृगाना भी बसे कस्तूरी, वह मूरख ढूढ़त चौगाना। मृगाना में बसे कस्तूरी, वह मूरख ढूढ़त चौगाना। करत सोच पछतात मन ही मन, यह सुगंध कहाँ से आना। करत सोच पछतात मन ही मन, यह सुगंध कहाँ से आना। अर्ध ऊर्ध बिच डोरी लागी, रूप चखा नहीं जात बखाना। अर्ध ऊर्ध बिच डोरी लागी, रूप चखे नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जाको सुर नर मुनि धर ध्याना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, जाको सुर नर मुनि धर ध्याना। यहाँ साहेब कहते हैं कि बिना सतगुरु नर फिरत भुलाना। संसार में मनुष्य जो है बिना गुरु के ज्ञान के भटकता है, अटकता है, खोजता है, और जिंदगी बीत जाती है, कहीं कुछ ना मिलता है। जीवन बीत जाती है, कहीं कुछ ना मिलता है। आदमी के बनाया हुआ माटी के, पत्थर के, कागज के, अनेक धातु के मूर्ति के आगे भीख मांगता है। इसको इतना समझ में नहीं आता कि संसार के सारे मूर्ति मनुष्य बनाता है। संसार के सारे मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर और मस्जिद, ये सब कुछ मनुष्य बनाता है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य करता है, और उसी अपने कला के आगे बैठ करके भीख भी मांगता मनुष्य ही है। कितने बड़ा दुर्भाग्य है भारत के कि अंधन के जो है आज तक ले आंख ना मिला, अपने कला से भीख मांगते हैं। ये भिखारियन के जनसंख्या कम ना है। ये अपने आप के कहिया समझेंगे और कहिया आंख वाले होंगे। ये भारत के दुर्भाग्य है। यही अंधकार जो है, ये षड्यंत्र है विदेशियों के, मुगलों के, अंग्रेजन के, कि हिंदुस्तानियों के मूर्ख बनाओ, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ और शासन करो। ये सब जो है अंधकार, वो सब के खेल है।
सारे ग्रंथ को खराब कर दिए, सारे वेद शास्त्र उपनिषद के खराब कर दिए, सब में मिलावटबाजी करके आए हिंदुस्तानी को लड़ाते रहे और उसकी पॉलिसी हिंदुस्तानी समझे नहीं। आज भी अज्ञानी आपस में लड़ते हैं। जितना लड़ाई देश के सरहद के रक्षा के पीछे ना हुआ, उससे ज्यादा जो है नरसंहार धर्म के आड़ में हुआ। ये नरसंहार कौन कराता था? ये अंग्रेज और मुगल कराते थे। ये उधर जाके कह देते थे हिंदुस्तानी के राजा महाराजा को एक दूसरे से लड़ा करके फूट डाल के शासन भी किए, विनाश भी किए। ये मसाला बेचने वाली कंपनी आकर के ये भारत पर 250 बरस शासन करी। मुगल जितने लुटेरा चोर चक्का थे वो सब आकर के भारत पर 750 बरस शासन किए। ये हिंदुस्तान जो है गद्दारन की वजह से विदेशियन के गुलाम बना। वो गद्दार आज भी कम ना है। एक गद्दारन के वजह से आज भी जो है बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन होता है। ईसाई जो है अलग कराता है, मुसलमान इस्लाम अलग कराता है, पारसी यहूदी सब अलग अलग कुल कराते हैं। ये टूटता कौन है? ये अज्ञानी टूटते हैं। क्योंकि कुछ बड़े लोग जो है छोटे लोग के कहते हैं कि दोगो पैसा दो अकल मत दो, मूर्ख बने। इनके जो है बड़ के बतियौले छोट के लतियौले। इनके जो है वेद पढ़ने का अधिकार ना है। ये वेद मंत्र बोले तो इनके जीभ काट ले, कान से सुने तो इनके कान में रंगा डाल दे, जीभ से बोले तो इनके जीभ काट ले। इनके जो है गला में मेटिया बांधी जाती थी कि जमीन पर थूकेगा तो जमीन अशुद्ध हो जाएगा। कमर में झाड़ू बांधा जाता था कि उधर से आएगा तो दूर से पता लगेगा कि ये भंगी आ रहा है। घोर अत्याचार जो है छोटे लोगों के साथ में हुआ है। आए संसार में मनुष्य कोई छोटा ना होता है। मनुष्य के सोच और कर्म और आचरण छोट बड़ा होता है, उसी से वो छोटा हो जाता है। अगर एक अज्ञानी जो है, अगर कोई ज्ञान, आज जो है रविदास जी हुए, सुपच भगत हुए, वाल्मीकि जी हुए, ये सब ब्रह्म ऋषि हुए, ये सब महान हुए। कहते हैं कि जाति पात पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। मनुष्य एक जाति है। सतगुण के अपने आचरण में धारण करके चरित्रवान हो जाना, आत्मज्ञानी हो जाना, रहने गहने संपन्न हो जाना, ये जो है श्रेष्ठ आत्मा देवी देवता कहलाता है। तो बिना सतगुरु के संत के ज्ञान न होता है। एक कहानी आता है इसमें कि जंगल में जो है एक भेड़िहार जो है भेड़ चरा रहा था। उसमें एक जो है शेर के बच्चा जो है भूल करके अपने माता पिता से बिछोड़ करके और भेड़ के बीच में आ गया और वो भेड़ जो है उसमें चरने लगा और उसी में जो है भेड़ के संग में मियाने लगा, भेड़ के जैसे बन गया, अब भेड़े के जैसे बड़ा भी हो गया। एक दिन जो है शेर जो है उसको देख लिया कि हमारा लड़का जो है बचपन में जो खोया था ये तो भेड़न के साथ में भेड़ बना है, अब में मिया रहा है। उसने किनारे पर पहुंचता है साइड में और उसको अपने पास बुलाता है और पानी में उसको चेहरा दिखाता है और उसे समझाता है कि भाई तू भेड़ ना है, तू शेर है, और जैसे हम दहाड़ते हैं ऐसे तू भी दहाड़। ये भेड़ या भेड़िहार सब भग जाएंगे और तुमको हम यहाँ के राजा बना देंगे, जंगल के राजा।
वो जंगल, अब उसने जो है जैसे जो है उसके बाप दहाड़ा वैसे ही जो है शेर के बच्चा दहाड़ा, और भेड़िहार सब भाग गए। और उसके बाद जो है वो भारत के राजा बना, जैसे शिवाजी हुए, जैसे राणा प्रताप हुए, जैसे राणा संगा जी हुए। ये सब भारत के शेर हैं। महापुरुष जितने हुए हैं जो ये धरती के लिए, सरहद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, सबके रक्षा के लिए अपने जान कुर्बान कर दिए। यही भारत के शेर है। भारत, ये धरती माता के पुत्र हैं सब, जो धरती माता के गुलामी के बेड़ी काट के आजाद करा दिए। आज उसको हम लोग को समझना चाहिए। मुगल जो है ये हिंदुस्तान पर मुगल अंग्रेज शासन करते रहे, उनके जो है फूट डालो राज करो की पॉलिसी थी। जितने मूर्ख बनेंगे तो हम शासन करेंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। आज इस चीज को समझना है कि वो जो है, जो शेर से जो उसके बच्चा था वो हम सब हैं अज्ञानी। आज जो शेर के पिता था वो जो है हमारे महापुरुष हैं। राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, नानक है, रविदास जी हैं। ये सब हमारे महापुरुष हैं। ये सब जो है हम लोगों के मार्गदर्शन दिए और अज्ञानता के बेड़ी काट करके आजाद कर दिए। आज हम सब जो है आजाद होकर के, स्वतंत्र होकर के और अपना बंधन के तोड़ के मुक्त हो जाएं। यही गुलामी मुक्ति है। तो यहाँ पर जो है ये चीज आगे जो है कहते हैं कि हाल कुछ नहीं जाना कि सुत आज देखत बहुत सकुचाना, पकड़न भेद तुरंत उन्होंने आपन दशा देख मुस्काना। एक मिर्गा होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होता है और उस कस्तूरी के सुगंध बड़ा विचित्र होता है और वो मिर्गा जो है उस सुगंध को ढूंढता है और कहीं उसको मिलता ना है। बहेलिया जाल में उसको फंसा लेता है और उस बहेलिया उसको जान से मार करके खाल, हड्डी, मांस और कस्तूरी निकाल के सब बेच देता है और मिर्गा मारा जाता है। हम सब शांति रूपी सुख के सुगंध लेने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन वो शांति रूपी सुख बाहर ना है, अंदर है। हम बाहर मुखी होंगे तो भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे, मरते रहेंगे। अंतर्मुखी होंगे तो अपने घर वापसी में वो शांति रूपी सुख मिलता है, जहाँ पर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, कोई दुख न रहेगा। परम शांति और परम आनंद की अनुभूति लेंगे। इतने नहीं, ये जो है जिंगा हीरा जो है नाली में पड़ा रहता है, जौहरी उठा करके उसको साफ करके अपने जेब में रख लेता है, वैसे ही हम अपने संसार के कीचड़ को साफ करके हम शुद्ध हो जाएंगे। जिंगा सोना के जो है आग में तपाने के बाद उसके मैल जल जाता है और उसमें चमक आ जाता है। उसी तरह से हम अपने इंद्रियों के दमन करें, मन के समन करें, चित्तवृत्ति के निरोध करें, अहंकार शून्य हो करके सतोगुण के अपना करके सतगुरु संतों के संगत में, सत्संग में जा करके हम भी निखरे, शुद्ध हो बने, रहने गहने संपन्न, आचरणशील। तब जा करके वो शांति रूपी कस्तूरी के सुगंध के अनुभव करेंगे। वहाँ शांति, परम आनंद, परम शांति में पहुँचने के बाद जन्म मरण के चक्कर छूट जाता है। वहाँ साहेब को आते हैं, संतो सहज समाधि भली,
हे भाई, हे संतो, वहां पर सहज समाधि बड़ा विचित्र है। जो कुछ देखते हो और जो कुछ करते हो सब कुछ पूजा है। निस्वार्थ भाव से निष्कामी होकर के सब कर्म करो और आनंदित होकर के सुख की अनुभूति करो। यहाँ पर जो है जिस तरह से कस्तूरी के ढूंढते ढूंढते मिर्गा मर जाता है, उसी तरह से हमारे मनुष्य में नर नारी हिजड़ा हिजड़ी परमात्मा के देवी देवता के खोजते खोजते मर जाते हैं, नहीं मिलता है। प्रकृति के नियम है कि जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है, चाहे वो भगवान का है न हो। भगवान विष्णु के 24 अवतार है, इसी तरह से शिव जी के कई गो अवतार है। सगरी अवतार में सगरी सभी जन्मे या सभी मर के गए। ये अटल नियम है, प्रकृति के अटल नियम है। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार में मूर्ति या पिंडी किसके रहता है? जो मर जाता है। जो जिंदा रहता है उसके प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो ये भूत उसी को कहते हैं जो बीता हुआ समय है, उसे भूतकाल कहते हैं। जो अपने वर्तमान को ठीक कर लेता है उसके भूत भविष्य दोनों ठीक हो जाते हैं। वर्तमान अपने हाथ में है। निस्वार्थ भाव से हम परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे के सेवा करने के समान कोई धर्म ना है, दूसरे के दुख देने के समान कोई पाप ना है। इसलिए अपना कल्याण करे, समझने की कोशिश करे और अपना कल्याण करे। फिर उसके बाद से जो है कहते हैं कि अर्ध ऊर्ध बिच डोरी लागी, अरूप चखा नहीं जात बखानी। जो अपने स्वरूप में अटल हो जाता है वो रूप से परे हो जाता है, वो मन से परे हो जाता है, वो निर्विचार दशा होता है, वहाँ विचार नहीं रहता। निर्विकल्प दशा होता है, वो मात्र साक्षी भाव रहता है, शेष रहता है, केवल्य रहता है, निर्वाण रहता है, जागृति रहती है, ज्ञान स्वरूपा है। जैसे चिमटी में भी वो है और हाथी में भी है। हाथी में जो है ये चेतन आत्मा छोटा बड़ा ना होता है, इसके ज्ञान छोटा बड़ा होता है। ये चिमटी में भी उसी तरह से काम करता है, जिधर जाती है उधर उसका ज्ञान करता है। हाथी में भी वैसे ही काम करता है। मनुष्य में, राक्षस में, दानव में, सब में यही घूम रहा है और सब अलग अलग है। चिमटी रास्ता पकड़ के जाती है, आगे ठोक दो तो उसको भास हो जाएगा कि इधर खतरा है तो लौट जाएगी, चाहे वही रुक जाएगी। ज्ञान है उसके पास। झगड़ा तो ये जड़ चेतन के है। संसार में जितने अंधे हैं वो जड़ात्मक देवता के मानते हैं, और जितने ज्ञान मार्गी है वो सब जो है चेतन आत्मा को मानते हैं। तो जड़ देवता कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, ये जो है ये पंच महाभूत जो है जड़ देवता है। चांद, सूर्य, तारा, गण, ये 8 होते हैं, ये सब जड़ है। आज दुनिया इसी जड़ के पूजा करके आज जड़ बन गया है। कुछ अनाड़ी कहते हैं कि बंदर से मनुष्य बना। वो पागलन के कहे कि उसके पूंछ उसके बाप के घर गया, जो कहता है कि बंदर से मनुष्य बना। ये तो हनुमान जी के जो है सबके केसरी के बाली के सबके पूंछ लगा दिए और कहते हैं कि ये बंदर है। ये पागलन के समझ में ना आता है
कि बोल का रहा है या समझ के इसकी कहा गया है। ये सब जो है मनुष्य थे। नौटंकी करने से वो नौटंकीबाज नहीं होंगे, क्योंकि अंजनी की जो माँ थी वो अहिल्या थी। अंजनी के जो पिता थे वो गौतम ऋषि थे। तब उसके जो है बेटी भी जो है बिना पूछ के थी। तारा, ये सब के पत्नियां भी बिना पूछ के थी। तो ये पुरुष सब के पूछ कहाँ से लग गया? ये किसी के पूछ ना था। इन नौटंकीबाजों ने ये मूर्ख बनाया गया है। इस जो है अज्ञानता से ऊपर उठे। हनुमान जी के बंदर के मुंह बना दिया गया, हनुमान जी के पूछ लगा दिया गया। हनुमान जी जो है महान भक्त थे राम के। हनुमान कौन है? जो अपने मन को हनन कर ले, मनमुखी ना होके गुरुमुखी होके। अब राम कौन है? चेतन आत्मा है। ये शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा रूपी परमात्मा सवार है। इसको ठीक से जाने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। महाभारत के अंत में कृष्ण भगवान इस रथ के वर्णन करते हैं और भगवान भी जो है विजय करके प्राप्त होने के बाद भी इस रथ के वर्णन करते हैं। ये दोनों महापुरुष इस रथ के वर्णन किए हैं। इसलिए संसार में किसी के भटकावा में मैं नहीं भटकनी है और अपना कल्याण करना है। संसार में मनुष्य से ऊपर कोई योनि ना है। मनुष्य योनि में देवता, राक्षस, मनुष्य सब होते हैं। मनुष्य में देवता भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं और इंसान, शैतान और भगवान तीनों होते हैं। अब पर अपने उसके कर्म से पहचाने जाते हैं। जैसे राम और रावण, कंस और कृष्ण, इस तरह से दुर्योधन और धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, जिसके अच्छे कर्म होते हैं वो अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुने, ये दास के सपना है कि सब भाई हमारे आत्मज्ञानी बने, सभी जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और सभी अपना जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।